सुबह के 5 बजे थे। धुंध इतनी गहरी थी कि सामने का 10 कदम भी साफ नजर नहीं आ रहा था। सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट्स पीली रोशनी में लिपटी हुई, जैसे ठंड से खुद कांप रही हो। दूर से एक पुरानी नीले पीले रंग की बस धीरे धीरे आती दिखी। बस के अंदर ड्राइवर सीट पर बैठा था रामलाल। उम्र करीब 40-52 साल, आंखों में अनुभव की चमक। सर्द हवा अंदर तक चुभ रही थी, लेकिन उसने दोनों हाथ मजबूती से स्टीयरिंग पर जमाए हुए थे। बस सुनसान रोड पर बराच रही थी। अचानक धुंध के बीच से एक हल्की सी परछाई उभरी। जैसे जैसे बस करीब आई, वो साफ दिखने लगी। एक युवती थी, उम्र करीब 19-20 साल, सलवार कुर्ता पहने, बाल बिखरे हुए, सांसें तेज और चेहरा पसीने से भीगा हुआ। वो ऐसे दौड़ रही थी जैसे पीछे कोई जानलेवा साया उसका पीछा कर रहा हो। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सांसें इतनी तेज थीं कि दूर से भी सुनाई दे रही थी। एक हाथ में उसका दुपट्टा लटक रहा था और दूसरा हाथ हवा में ऐसे उठता गिरता जैसे वो मदद के लिए इशारा कर रही हो। रामलाल का दिल धक से रह गया। बिना एक पल गंवाए उसने जोर से ब्रेक मारा। बस के टायर सड़क पर घर्षण की तीखी आवाज के साथ रुके। बस के रुकते ही युवती लड़खड़ाती हुई दरवाजे से आ लगी। उसकी उंगलियां दरवाजे के किनारों को ऐसे पकड़ रही थीं जैसे अगर उसने छोड़ा तो वो गिर जाएगी। वो हांफते हांफते बोली, भाई प्लीज मुझे शहर तक ले चलो, जल्दी। उसकी आवाज कांप रही थी, गले में रुलाई अटकी थी, जैसे शब्द भी डर से भाग रहे हो और सांस के साथ टूट टूट कर बाहर आ रहे हो। कंडक्टर, जो अब तक आधा सोया था, चौंक कर खड़ा हो गया। इतनी सुबह तुम यहां कैसे? ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है। युवती ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। धुंध के भीतर कुछ धुंधली परछाइयां हल्के हल्के हिल रही थीं। ये साफ था कोई उसका पीछा कर रहा था। युवती की आवाज अब और भी कांप गई। कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं हॉस्टल से अपने शहर जाने के लिए निकली थी, पर रास्ते में। उसके शब्द टूट गए, गला भर आया। रामलाल ने उसकी आंखों में सीधे देखा। वो आंखें जो डर और उम्मीद दोनों का मिश्रण थीं। बिना और सवाल किए उसने दरवाजा खोल दिया। आजा बिटिया, जल्दी अंदर बैठ और घबराना मत। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था जैसे वह अभी उसके और खतरे के बीच एक दीवार बन गया हो। जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। युवती सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बार बार पीछे देख रही थी, जैसे डर था कि धुंध से कोई आकृति बाहर निकल आएगी। बस का दरवाजा बंद होते ही रामलाल ने गियर लगाया और बस आगे बढ़ा दी। लेकिन उसके कान पीछे आती हल्की हल्की बाइक के इंजनों की आवाज पर टिके हुए थे। पहले दूर, फिर पास और फिर बेहद करीब। रामलाल ने शीशे में देखा, 3 मोटरसाइकिलें, कुल 5 लड़के। उनके सिर पर हेलमेट, लेकिन जिस अंदाज में वे बस के करीब आ रहे थे, मंशा साफ थी। कंडक्टर घबराकर बोला, भाई यही है शायद। युवती का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, यही लोग हैं। हॉस्टल से बाहर आते ही घेरने लगे। मैं गली में भागी, लेकिन ये पीछा करते करते यहां तक आ गए। रामलाल की आंखों में सख्ती आ गई। उसने स्पीड बढ़ा दी। बाइक वाले कभी दाईं तरफ आते, कभी बाईं तरफ, कभी बस के इतने पास कि उनके इंजन की गर्म हवा खिड़की से अंदर महसूस हो। धुंध से ढकी सड़कों पर रामलाल बस को ऐसे चला रहा था जैसे हर मोड़, हर गली उसकी पुरानी पहचान हो। एक मोड़ पर उसने बस को तेजी से बाईं तरफ मोड़ा। बाइक वाले अचानक चौंक गए, लेकिन पीछा जारी रखा। रामलाल के हाथ स्टीयरिंग पर बिजली की तरह चल रहे थे। उसने बस को 2-3 सुनसान गलियों से घुमाया, फिर अचानक एक संकरी गली में ले गया। बाइक वाले हेडलाइट्स चमकाते हुए करीब आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गली इतनी तंग थी कि वे बराबर नहीं आ पा रहे थे। अचानक गली खत्म होते ही सामने पुलिस चौकी की नीली टिमटिमाती लाइट नजर आई। रामलाल ने हॉर्न पर जोर से हाथ मारा। पुलिस के 2 सिपाही चौकी से बाहर निकले। रामलाल ने बस रोकते ही ऊंची आवाज में कहा, जल्दी देखो, ये लड्डेश की मुसीबत में है, पीछे बाइक वाले हैं। सिपाहियों ने झट से इधर उधर नजर दौड़ाई और 2 सिपाही तुरंत गली में भागे। लड्डेकी की आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने मेरी जान बचा ली, मैं जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूलूंगी। रामलाल ने धीमे से कहा, बिटिया, अच्छा काम करके कोई एहसान नहीं होता, बस इंसानियत निभाई है। उस रात के बाद जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। लड़की अपने रास्ते चली गई, रामलाल अपने, लेकिन वक्त पंख लगाकर उड़ गया। 15 साल बीत चुके थे।
शहर की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले कच्ची सड़कें और छोटे छोटे मकान थे, वहां अब चौड़ी पक्की सड़कें, चमचमाती नई इमारतें और हर वक्त ट्रैफिक का शोर था। हवा में पेट्रोल और धूल की मिलीजुली गंध घुली रहती थी। रामलाल अब उम्र के बोझ से झुका हुआ, बालों में पूरी सफेदी लिए, थके मगर ईमानदार हाथों से अपनी छोटी प्राइवेट बस चलाता था। उसकी आंखों में आज भी वही सादगी और भरोसा था, लेकिन चेहरे पर समय की लकीरें गहरी हो चुकी थी। उस दिन दोपहर का वक्त था। सड़क पर गाड़ियां तेजी से दौड़ रही थी। रामलाल सावधानी से बस चला रहा था कि अचानक बाईं ओर से एक चमचमाती काली कार ने बिना इंडिकेटर दिए उसकी बस के ठीक सामने कट मारा। रामलाल के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। उसने ब्रेक दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारी बस को रुकने में समय लगा। टायर सड़क पर रगड़ खाते हुए चीख उठे और फिर एक तेज झटका हुआ। बस एक किनारे लगे लोहे के खंभे से टकरा गई। बस के अंदर यात्रियों के शरीर आगे की ओर झटके से झुके। किसी की कोहनी लगी, किसी का सिर हल्का टकराया, लेकिन शुक्र था कि कोई गंभीर चोट नहीं आई। कार से एक युवक बाहर निकला। महंगे कपड़े, सनग्लासेस और चेहरे पर अकड़। उसकी आवाज गुस्से और अहंकार से भरी हुई थी। अरे ये क्या किया बूढ़े? सर डैश पर चलाने लायक नहीं हो तो घर बैठो। पता है मैं कौन हूं? मेरे बाप का नाम सुना है? रामलाल ने संभलते हुए बस से उतरकर कहा, बेटा, तुमने अचानक गाड़ी काटी। मैं बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो युवक उसकी बात काटते हुए और ऊंची आवाज में बोला, मुझे सिखा रहा है? तुझे तो अभी जेल भेजवाता हूं। कुछ ही मिनटों में पुलिस जीप आ गई। युवक ने अफसर के कान में कुछ कहा और बिना किसी जांच पड़ताल के पुलिस वालों ने रामलाल का हाथ पकड़ लिया। रामलाल ने समझाने की कोशिश की, साहब, मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन उसकी आवाज सायरन के शोर में दब गई। पल भर में उसे बस से उतारकर जीप में बैठा दिया गया। थाने का माहौल भारी था। सीलन भरी हवा, टेबल पर बिखरी फाइलें और कोनों में खड़े 2-3 सिपाही। रामलाल बेंच पर चुपचाप बैठे थे, मन में यही चिंता, अगर केस बना तो नौकरी गई और घर का चूल्हा ठंडा। एक सिपाही पास आया, बाबूजी, अब उम्र हो गई, ड्राइविंग छोड़ दो, वरना बड्डा केस लग जाएगा। रामलाल बस चुप रहे। शाम का वक्त था। उधर जिला मुख्यालय के पुराने दफ्तर में डीएम अपने टेबल पर बैठी फाइलें देख रही थी। बगल में रखा छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो धीमी आवाज में बज रहा था और टेबल पर गर्म चाय का कप रखा था। तभी पीए कमरे में दाखिल हुआ, हाथ में मोटी फाइल ली। पीए बोला, मैडम, आज की थानेवार रिपोर्ट आ गई है। डीएम ने कलम रखते हुए फाइल ली और पन्ने पलटने लगी। हर पन्ने पर दिन भर की घटनाएं दर्ज थी, चोरी, झगड़े, छोटी मोटी वारदातें। एक पेज पर उनकी नजर अटक गई। गिरफ्तारी, रामलाल, उम्र लगभग 55 वर्ष, बस चालक। केस, नगर थाने के पास व्यापारी के बेटे की कार से बस की टक्कर। डीएम की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने नाम फिर से पढ़ा, रामलाल। उनकी आंखों में जैसे पुरानी यादों की परछाई तैरने लगी। सामने वही रात का धुंधला रास्ता, वही डर से कांपती 19 साल की लड़की और वही बस ड्राइवर जिसने दरवाजा खोलकर कहा था, आजा बिटिया, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। डीएम ने फाइल को धीरे से बंद किया, गहरी सांस ली और पीए से कहा, गाड़ी तैयार करो, थाने चलते हैं। थाने के बाहर अचानक एक काले शीशों वाली एसयूवी आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी एक महिला, सफेद साड़ी, कंधे पर शॉल, आंखों में तेज आत्मविश्वास, साथ में 2 गार्ड। थाने में कदम रखते ही सिपाही सीधा खड़े हो गए। थानेदार ने कहा, मैडम, आप अचानक? महिला ने गंभीर स्वर में कहा, मैं एक केस के बारे में सुनकर आई हूं। ड्राइवर का नाम क्या है? थानेदार ने फाइल देखते हुए कहा, रामलाल। महिला की आंखों में चमक आ गई। वो सीधे बेंच की तरफ बढ़ी, मुस्कुराई और बोली, रामलाल जी, पहचानते हैं मुझे? रामलाल ने ध्यान से देखा और फिर जैसे वक्त पीछे लौट गया। अरे बिटिया, तुम? जी वही, 15 साल पहले आपने मेरी जान बचाई थी। आज मैं आपके जिले की डीएम हूं और आज मेरी बारी है आपका कर्ज चुकाने की। डीएम ने थानेदार से कहा, इनको तुरंत छोड़ो और हादसे की पूरी जांच करो। 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम ने कहा, हादसे की वजह कार चालक की लापरवाही थी। रामलाल जी निर्दोष है और उनकी सेवा के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। रामलाल मंच पर आए। हाथ में सम्मान पत्र था, आंखों से आंसू बह रहे थे।
वो माइक पर बोले, 15 साल पहले मैंने बस इंसानियत निभाई थी, लेकिन आज समझ आया कि अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। डीएम ने उनकी तरफ देखकर कहा, जिंदगी मौका देती है कि हम किसी की कहानी बदल दें, और एक दिन वो कहानी हमारी जिंदगी भी बदल देती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बस ड्राइवर और एक लड़की की नहीं थी। ये कहानी थी इंसानियत और अच्छे कर्म की ताकत की। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी समझें कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।